नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की जो राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति है, खासकर मौजूदा राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति है, उसमें तोड़ फोड़ की बात खूब हो रही है। नए दौर की राजनीति की रवायत है तोड़फोड़ होती है तोड़फोड़, कोई इसमें ये नहीं है। और जो संख्या बल है बिहार में, उसमें तोड़फोड़ की बात खूब हो रही है। आरजेडी ये दावा कर रही है कि जेडीयू के 17 विधायक टूटेंगे। श्याम रजक की तरफ से ये दावा भी आ रहा है कि 28 विधायक भी टूट सकते हैं, वो हमारे पास आने के लिए बेताब हैं। तो इस तोड़फोड़ के बीच एक नई भगदड़ की खबर सामने आ रही है, और ये भगदड़ आरजेडी या जेडीयू में नहीं है, ये भगदड़ है वीआईपी पार्टी में। मुकेश सहनी बिहार सरकार में मंत्री हैं, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और उनकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। कहानी यहाँ से शुरू हुई थी कि श्याम रजक ने एक बयान दिया था कि जेडीयू के 17 विधायक हमारे संपर्क में हैं। इस बयान के बाद श्याम रजक के साथ भारत लाइव की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये संकेत दिए थे कि देखिए, सिर्फ जेडीयू के नहीं, दूसरे दलों के विधायक भी संपर्क में हैं, और ये दल वीआईपी पार्टी भी हो सकती है, ये दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी हो सकती है। तो श्याम रजक के इस संकेत के बाद कई तरह की खबरें सामने आने लगी, और उसके बाद जो भगदड़ शुरू हुई है मुकेश सहनी की पार्टी में, वीआईपी पार्टी में, वो थम नहीं रही। अब जो खबर है हमारे पास, उस खबर को लेकर हम ये कह सकते हैं, ये सवाल है कि क्या साया भी साथ छोड़ रहा है मुकेश सहनी का? ये सवाल यूं ही नहीं है, ये सवाल इसलिए है क्योंकि कल आपने देखा पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष थी, जो हमारे पास जानकारी है, और उन्होंने हमारे चैनल पर लाइव इस्तीफा दे दिया। कई तरह के आरोप लगाए, वो आरोप बताने की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि वो पूरा इंटरव्यू है, आपने उसको खूब देखा भी है। उससे पहले भी कई इंटरव्यू हुए मुकेश सहनी की पार्टी से जुड़े नेताओं के, और उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। और अब बड़ी खबर यह है कि मुकेश सहनी के साथ साय की तरह रहने वाले आनंद मधुकर यादव ने नसीहत दी है कि जो फलदार वृक्ष होता है ना, वो झुका हुआ होता है। एक फेसबुक पोस्ट किया है उन्होंने, और उस फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं से बनती है, ये बात नेता लोग को हमेशा समझनी चाहिए। सत्ता आने पर घमंड नहीं, कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए। फलदायी वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है। आनंद मधुकर यादव हैं, मुकेश सहनी के साय की तरह साथ रहते हैं। और अब आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीरें हैं जिनसे आप समझ जाएंगे कि कितने करीबी रहे हैं आनंद मधुकर यादव, पार्टी में क्या रसूख रखते हैं। और यही आनंद मधुकर यादव अब मुकेश सहनी को नसीहत दे रहे हैं कि सत्ता आने पर अहंकार नहीं होना चाहिए, फलदायी वृक्ष जो होता है वो झुका हुआ होता है, कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए। और जब आनंद मधुकर यादव ने ये लिखा है, तो जाहिर है वीआईपी पार्टी के अंदर खाने भूचाल है। एक के बाद एक कई कार्यकर्ता और नेता मुखर होने लगे हैं। कमेंट आपकी स्क्रीन पर है, इस पोस्ट पर, आनंद मधुकर यादव के इस पोस्ट पर जो कमेंट आ रहे हैं, उस कमेंट को भी आप पढ़ सकते हैं। कई चीज़ें मुकेश सहनी के पक्ष में भी हो सकती है, कई कमेंट ऐसे हैं जो मुकेश सहनी के पक्ष में हैं, लेकिन कई कमेंट ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि क्या चल रहा है। एक कमेंट में लिखा गया है कि हमने शराबबंदी पर सवाल उठाए तो हमको पार्टी से निकाल दिया गया। एक व्यक्ति की नाराजगी इतनी है, पार्टी के कार्यकर्ता और नेता की नाराजगी इतनी है कि वो कह रहे हैं कि वीआईपी पार्टी से किसी का रिश्ता होगा तो हम उसको अनफ्रेंड कर देंगे। क्या चल रहा है बिहार में, क्या चल रहा है वीआईपी पार्टी में? विधायक टूटने के संकेत थे, यहां तो पार्टी ही टूट रही है। हमने तो खबर दिखाई थी, हमने दिखाया था कि मंत्री तो बन गए मुकेश सहनी, क्या पार्टी बचा पाएंगे? लगता नहीं है कि बचा पाएंगे। खबर यह भी है कि एक दूसरी पार्टी बन रही है। और अब देखिए, लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं, उस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई लोगों को आपत्ति है, कुछ लोग गालियां भी दे रहे हैं। अरे भाई, ये हमारे लिए खबर है, नहीं दिखाएं क्या? एक पार्टी टूट रही है। हमने तो यह भी दिखाया कि जेडीयू के 17 विधायक संपर्क में हैं आरजेडी के। आरजेडी ने यह दावा किया है जेडीयू टूट सकती है। हम तो ये खबर भी लगातार दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, कोई नया सियासी खेल रच सकते हैं। हमने तो ये खबर भी दिखाई है कि नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में हैं और इस बार थोड़े मजबूर हैं।
बीजेपी अपने हिसाब से उनको ट्रीट कर रही है। अरे खबर खबर होती है, वही खबर हम आपको दिखा रहे हैं ना। तो यह भी खबर है। और क्यों खबर है? यह खबर इसलिए है क्योंकि मामला सिर्फ वीआईपी पार्टी का नहीं है। वीआईपी पार्टी टूटेगी तो बिहार की राजनीति पर उसका असर होगा। इतनी मजबूत संख्या नहीं है, इतना बड़ा संख्या बल नहीं है, सरकार गिर जाएगी साहब। अगर वीआईपी पार्टी टूट गई तो सरकार गिर जाएगी। अगर विधायक टूट गए तो सरकार गिर जाएगी या सरकार पर उसका बुरा असर पड़ेगा। इसलिए वीआईपी पार्टी की खबर महत्वपूर्ण है। पार्टी को अपना पक्ष रखना चाहिए। कोई पक्ष सामने आया नहीं, दूसरे लोगों के बयान सामने आ रहे हैं। क्या यह सही नहीं है कि जिस आनंद मधुकर यादव ने लिखा है कि फलदार वृक्ष होता है उसको झुका होना चाहिए, वो आनंद मधुकर यादव मुकेश सहनी के काफी करीबी हैं और करीबी रहे हैं, साय की तरह उनके साथ रहे हैं। और अब अगर वो नसीहत दे रहे हैं तो क्या यह नहीं माना जाना चाहिए कि मुकेश सहनी का साया भी उनका साथ छोड़ रहा है? क्या माना जाना चाहिए? किस नजरिए से देखा जाना चाहिए इस बयान को? आनंद मधुकर यादव के इस फेसबुक पोस्ट को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? वीआईपी पार्टी को बताना चाहिए। अगर हम गलत हैं, हमारा नजरिया गलत है, तो वीआईपी पार्टी को अपना पक्ष रखना चाहिए। आपकी पार्टी के लोग लगातार बयान दे रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग लगातार अपने सुप्रीमो पर सवाल उठा रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग लगातार यह कह रहे हैं कि पैसे देकर टिकट खरीदा और बेचा जाता है। कई गंभीर आरोप है, हमने तो नहीं लगाया। आपकी पार्टी के लोग हमारे चैनल में आ रहे हैं और यह कह रहे हैं कि बदल गई पार्टी, यह कह रहे हैं कि अलग पार्टी बन सकती है। हमारे कैमरे के सामने इस्तीफा दे रहे हैं। हम सवाल नहीं पूछे, हम खबर नहीं दिखाएं। बड़ा सवाल है, क्या वीआईपी पार्टी टूट रही है या टूट गई है? यह सवाल भी है और प्रासंगिक सवाल है कि क्या वीआईपी पार्टी टूट गई है? साया भी साथ छोड़ दिया मुकेश सहनी का। जब इस तरह की बात सामने आ रही है, नसीहत दी जा रही है, आप पर सवाल उठाया जा रहा है, मुकेश सहनी जी, आपके अपने लोग आप पर सवाल उठा रहे हैं। क्या सत्ता मिलने के बाद, क्या मंत्री बनने के बाद आप पार्टी के नेताओं से कट गए, आप कार्यकर्ताओं से कट गए? और आप ही की पार्टी के नेता क्या झूठ बोल रहे हैं? अगर नहीं कटे तो आपके जो करीबी लोग हैं वो क्या झूठ बोल रहे हैं? अगर आप नहीं कटे तो आपको बताना चाहिए कि ये लोग झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कई सवाल हैं, वीआईपी पार्टी से जुड़े हुए सवाल हैं और कई बहुत कुछ सुलग रहा है वीआईपी पार्टी में। जो चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरह के कमेंट हैं, जिस तरह के पोस्ट हैं और मुकेश सहनी से जुड़े करीबी लोगों के जिस तरह से बयान हैं, यह संकेत है कि भगदड़ यहां भी मचने वाली है, टूट यहां भी होने वाली है या फिर टूट हो गई है। लगातार हम खबरें दिखाते रहेंगे। हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए भी खुला है। अगर वीआईपी पार्टी अपना पक्ष रखना चाहती है तो रख सकती है। हम भी कोशिश करेंगे आपसे बात हो, आपसे जुड़ी हुई, आपकी पार्टी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबरें हैं जिन पर आपका पक्ष आना जरूरी है। हम अपनी मर्यादा भी समझते हैं, अपना दायरा भी समझते हैं, अनुशासन भी समझते हैं और उसी अनुशासित दायरे में रहकर खबर दिखा रहे हैं। खबर हमारे लिए खबर होती है और वही हम कर रहे हैं। तो इस बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं जो बयान है आनंद मधुकर यादव। फिर याद दिला देता हूं, मुकेश सहनी के साय की तरह साथ रहते हैं और वो लिखते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से बनती है। यह बात नेता लोगों को हमेशा समझनी चाहिए। सत्ता आने पर घमंड नहीं, कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए। फलदायी वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है। अगर इस बयान को आप अपने नज़रिए से देख रहे हैं और हम अपने नज़रिए से देख रहे हैं तो आपको अपना नज़रिया साफ करना चाहिए। आपको बताना चाहिए, आप ही को बताना चाहिए, वीआईपी पार्टी को बताना चाहिए कि किस नज़रिए से देखा जाए इस बयान को। हम तो यही समझ रहे हैं कि आपके करीबी लोग, साय के तरह आपके साथ रहने वाले लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं तो पार्टी में बहुत बड़ी भगदड़ है। पार्टी टूट की ओर बढ़ रही है या फिर टूट गई है।
तो इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।